नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा समकालीन भारत और शिक्षा, अर्थात दोस्तों चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोटा हो, राजस्थान हो, जयनारायण व्यास हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो या अन्य जो यूनिवर्सिटी, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। बीएड प्रथम वर्ष में जो पेपर चलता है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, इससे संबंधित हमने आपको प्रयास किया है 10 प्रश्न बताने का। उन 10 प्रश्नों से संभावना ये है कि आपके प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 10 प्रश्न रटें और टॉप रैंक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, 10 प्रश्न आपको रटने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं और आपको टॉप रैंक निश्चित रूप से मिलेगी। हमने प्रयास किया है कि सभी इकाइयाँ यहाँ पर आपकी समाहित हो जाएँ और आपके जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएँ वो यहाँ से मिले। तो स्टार्ट करते अपनी क्लास को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर अवश्य करें। स्टार्ट अपनी क्लास। दोस्तों पहला प्रश्न आपके लिए, पेपर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। पहला प्रश्न है, शिक्षा की अवधारणा को समझाते हुए शिक्षा में न्याय और समानता का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहली यूनिट से पहला प्रश्न आपका शिक्षा की अवधारणा को समझाते हुए। अवधारणा से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्गत जो कुछ भी चीज़ें आती हैं, अर्थात संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को आपको समझाना है। शिक्षा में न्याय और समानता का वर्णन करना है तथा शिक्षा में न्याय और समानता किस तरह से कार्य करती है उसका आपको वर्णन करना है। तो प्रत्येक प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न ही मैंने बताए। इन 10 प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। आपके पास जो भी पाठ सामग्री है वहाँ से आप इनको पढ़ें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो चैनल का नाम हमारा पीके एडवांस साइको, कॉन्टैक्ट नंबर 7714065252। स्टार्ट। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? शिक्षा में असमानता के प्रमुख कारणों का विवेचन करते हुए अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कहने का तात्पर्य शिक्षा के जो समानता के जो अवसर हैं या अवसरों की जो समानता है वो आपको पूरा पढ़कर जाना है। शिक्षा में अवसरों की समानता अर्थात किस प्रकार में सभी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए समान रूप से, उसकी क्या अवधारणा है, क्या अभिप्राय है, तथा प्रमुख कारण उसके कौन कौन से हैं जिसके कारण असमानता फैलती जा रही है और अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ये आपको दोस्तों पढ़ लेना है। ये मैंने आपको बताए हैं। तीसरा प्रश्न मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तीसरा प्रश्न है, मानव अधिकारों से क्या आशय है? शिक्षा एवं मानव अधिकारों में संबंध स्पष्ट कीजिए। लैंग्वेज आपको परिवर्तित की जा सकती है लेकिन थीम आपको प्रश्न की यही मिलेगी। मानव अधिकार आपको पढ़कर जाना है। कहने की बात यह है, मानव अधिकार आपको पूर्ण रूप से पढ़कर जाना है। मानव अधिकार से क्या आशय है, मानव अधिकार क्या है, कहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, किन लोगों के लिए किस तरह से यहाँ पर अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में आपको यह भी देखना है कि शिक्षा एवं मानव अधिकार में संबंध क्या है, वो आपको स्पष्ट करना है। इस तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न आपके लिए, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ आपको शब्दों में अंतर मिल सकता है। शब्द है हास्यकरण, शब्द आपको हास्यकरण मिल सकता है। पृथक्करण आपको शब्द मिल सकता है। का अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थात हास्यकरण क्या होता है, पृथक्करण क्या होता है, इसका अर्थ आपको बताना है। तथा समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की प्रमुख समस्याएं, अर्थात जो हाशिए पर आधारित जो समुदाय हैं, समाज है, उनकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती है एवं कौन कौन से मुद्दे होते हैं, उनका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। तो प्रश्न नंबर 4, हास्यकरण पृथक्करण का अर्थ स्पष्ट करना है। समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की प्रमुख समस्याओं मुद्दों के बारे में विस्तार से समझाना है। हास्यकरण जो आपका शब्द दे रखा है, पृथक्करण मार्जिनलाइजेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको देख कर जाना है। नंबर 4 दोस्तों, चैनल का नाम पीके एडवांस साइको। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इनसे संबंधित सारा डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास में बता चुका हूं। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं प्रश्नों को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप सभी इन प्रश्नों के डिस्क्रिप्शन देख सकें और लास्ट में क्लास कैसी लगी इस कमेंट्स जरूर करके बताएं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 5वां प्रश्न है लैंगिक असमानता। दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न आने वाला है लैंगिक असमानता से। लैंगिक असमानता का अर्थ एवं कारण बताते हुए शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय बताइए। अर्थात सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि लैंगिक असमानता होती क्या है, अर्थात आपको उसका अर्थ बताना है।
कारण बताने हैं कि लैंगिक असमानता जो फैल रही है, जो हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, किन कौन कौन से कारण हैं, और तथा शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय, अर्थात हम शिक्षा प्राप्त करके किस तरह से लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं, ये आपको उपाय पढ़कर जाने हैं। नंबर 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें आप। छठा प्रश्न है दोस्तों, बिना समय गंवाए हम जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के संविधान का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारत के संविधान के बारे में आपको बताना है। संविधान शब्द कैसे आया, कौन सी भाषा, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। संविधान का अर्थ क्या होता है, तथा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन से मित्रों, मूल अधिकार तथा कर्तव्यों की अंतर्निर्भरता की विवेचना कीजिए। अर्थात मूल अधिकार कर्तव्य एक दूसरे से कैसे निर्भर है, अर्थात कैसे अंतः संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये है, आपको भारतीय संविधान का सामान्य परिचय पढ़कर जाना, सामान्य, और मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर एक तो संविधान का संक्षिप्त परिचय, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख चुके हैं। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामान्य परिचय देते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामान्य परिचय देते हुए भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विस्तार से विवेचना कीजिए। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पहले हमने संविधान का परिचय लिया, अब क्या हम किसका परिचय ले रहे हैं, प्रस्तावना का सामान्य परिचय देना है हमें कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कौन सी है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये सामान्य रूप से आपको देखना है। तथा भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से विवेचन करना है, आपको वर्णन करना है कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं शिक्षा से संबंधित, वो आपको देख कर जाने। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्त्री शिक्षा हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका संक्षेप में वर्णन करते हुए स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अर्थात स्त्री शिक्षा पूरा आपको पढ़कर जाना है। स्त्री शिक्षा हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका संक्षेप वर्णन करना है। अर्थात स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो आपको बताने हैं, तथा स्त्री शिक्षा के उद्देश्य को वर्णन करना है। अर्थात स्त्री शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं वो आपको देख कर जाने हैं, पढ़ कर जाने हैं। 9वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें आप। निश्चित रूप से दोस्तों तय माननीय प्रश्न आपके यहाँ से मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए मैं डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूँ आपको पता चल जाए। 9वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अर्थात ये आपको समझ कर जाना है, उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। अर्थात इसके अर्थ को आपको बताना है। शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये स्पष्ट करना है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के अर्थ और शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये आपको देखकर जाना है। तो 9 प्रश्न हम देख चुके हैं। लास्ट प्रश्न हमारा बच रहा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर ले। और 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 10वां प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला शब्द क्या है, यशपाल समिति क्या है, कौन कौन से यशपाल समिति ने सुझाव दिए वो आपको पढ़कर जाने हैं। कोठारी आयोग कब है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की, इसका उद्देश्य क्या था और इसमें कौन कौन से सुझाव शिक्षा के लिए दिए गए ये आपको पढ़कर जाना है। यशपाल समिति हो गई, कोठारी आयोग हो गया। बुनियादी शिक्षा जिसे हम नई तालीम कहते हैं, बर्दा शिक्षा कहते हैं, गांधी जी के द्वारा दी गई थी, तो ये आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से पढ़कर जाना है। इस तरह से भी आपसे शॉर्ट रूप में लघुतरात्मक प्रश्न पूछा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, कब तक इसमें जो लक्ष्य उसको प्राप्ति करने का आधार रखा गया, कब ये प्रारंभ हुई, किसके समय प्रारंभ हुई, ये थोड़ी सामान्य चीज़ें आपका ध्यान रखना है। इसके उद्देश्य क्या थे, तो ये दोस्तों हमने 10 प्रश्न पढ़े। इन 10 प्रश्नों को हमने पढ़े हैं। ये 10 प्रश्न तय मानिए दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिलेंगे।
तो ये हमने बात की थी समकालीन भारत और शिक्षा। इससे पहले के पेपरों की मैं चर्चा कर चुका हूँ और आने वाले प्रश्नों की भी चर्चा, प्रश्न पत्रों की चर्चा मैं करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जैसे ही क्लास डले आपको मिल जाए। आप सभी ने क्लास को देखा और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।